जंगल में रात उतर चुकी थी। हवा पेड़ों के बीच ऐसी सरसराहट कर रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। जमीन पर धुंध रेंग रही थी और हर दिशा में सन्नाटा पसरा था। उस सन्नाटे के बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था, टेढ़ा मेढ़ा, विशाल और रहस्यमय। कहते हैं उसी पेड़ पर रहता था बेताल, एक ऐसा भूत जो इंसान की बुद्धि की परीक्षा लेता था। उसी रात उस जंगल में कदमों की आहट गूंजी। वे थे उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य। उनके चेहरे पर भय नहीं, केवल दृढ़ निश्चय था। हाथ में तलवार, आंखों में साहस। वे सीधे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बिना समय गवाए वे पेड़ पर चढ़े और उल्टा लटके बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वे नीचे उतरे, बेताल ठंडी हंसी हंसा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। राजा विक्रम, तुम फिर आ गए। रास्ता लंबा है, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन याद रखो, अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा चुपचाप आगे बढ़ते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक राज्य में अर्जुन और वीर नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे। दोनों ने एक दूसरे के लिए जान देने की कसम खाई थी। वे राज्य के सबसे बहादुर योद्धा थे। एक दिन राज्य पर भयंकर हमला हुआ। दुश्मन सेना चारों ओर फैल गई। युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी। युद्ध के बीच अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ से तलवार छूट गई। दुश्मन सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी सांसें भारी हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें वीर को ढूंढ रही थीं। उसी समय राजा का संदेश आया। अगर अभी दुश्मन सेनापति को नहीं रोका गया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। वीर के सामने भयानक दुविधा खड़ी थी। एक ओर उसका सबसे प्रिय मित्र अर्जुन, दूसरी ओर पूरा राज्य। उसका दिल दोस्त को बचाने को कह रहा था, लेकिन उसका कर्तव्य राज्य को बचाने के लिए पुकार रहा था। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर वीर ने भारी दिल से निर्णय लिया। उसने अर्जुन की ओर आखिरी बार देखा और दुश्मन सेनापति की तरफ दौड़ पड़ा। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी और एक अंतिम वार में वीर ने सेनापति को मार गिराया। युद्ध रुक गया, राज्य बच गया। लेकिन जब वीर वापस लौटा, अर्जुन जा चुका था। कहानी खत्म कर बेताल हंसा और बोला, बताओ विक्रम, वीर सच्चा मित्र था या गद्दार? जंगल फिर सन्नाटे में डूब गया। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, वीर गद्दार नहीं था। उसने दोस्ती नहीं छोड़ी, उसने कर्तव्य चुना। अगर राज्य न बचता तो अर्जुन की कुर्बानी भी बेकार जाती। वीर ने एक मित्र नहीं, पूरे राज्य को बचाया। यही सच्चा धर्म है। बेताल जोर से हंसा। राजा विक्रम, तुमने फिर बोल दिया। इतना कहकर वो फिसलकर हवा में उड़ गया और वापस उसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हार नहीं। उन्होंने तलवार संभाली और बिना कुछ कहे फिर उसी पेड़ की ओर चल पड़े, क्योंकि सच्चा राजा कभी हार नहीं मानता। कहते हैं विक्रम की ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसकी बुद्धि, साहस और धैर्य में थी। और बेताल, वो केवल भूत नहीं था, वो सत्य की आवाज था जो हर बार राजा की परीक्षा लेने लौट आता था।